Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. Priya Sathiyo, I have a very quick message for all founders. Myself Ash Mufare and welcome to all of founders of OnPassive. Latest webinar updates. Updates with Ash on 360 the 21st of December 2023. Myself Ash Mufara and welcome to all of founders of OnPassive. मेरे पास फिर से यहाँ थोड़ा समय है. ठीक है, आपकी बारी. निष्क्रिय क्या यह इतना उज्जवल है, क्रिस, इतना गर्म कि हमें खेद की आवश्यकता है? हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा करना हॉट है. हाँ, गर्मी बढ़ती जा रही है. क्या ये फिलोमिलियन है? 30 लाख. खैर, हमने कुछ अंक जोड़े. हम कुछ जोड़ते हैं. जब हम थे तब हमने कुछ और जोड़ा. क्या अद्भुत मुलाकात है. मुझसे पहले सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इसे प्यार करता था. मैंने इसका आनंद लिया और उत्साहित हो गया. मैं और अधिक चाहता था. लेकिन यहां हम चलते हैं. जाहिर है ऐसा करने की वजह ईर्ष्या है. कल ही हमारी एक अविश्वसनीय बैठक हुई. ये सच है. कल हमारी एक अविश्वसनीय अरबी बैठक हुई और यह अभूतपूर्व थी. स्पष्ट रूप से कहें तो अधिकांश दर्शक भारतीय थे. लेकिन धन्यवाद, रॉबिन नोबल. आपने क्रिस जॉनसन को अरबी सिखाए. आपने उसे अच्छा सिखाया. वो बहुत धारा प्रवाह बोलते थे. ये वास्तव में ताजगी भरा और ज्ञानवर्धक था, इसलिए मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया. और मैंने सोचा, यार, काश वे भी अंग्रेजी में यही कहते. और ये चले हम. आइए लगभग 24 घंटे से भी कम समय बाद. और मैं वही वाइब देखता हूं, यदि इससे भी अधिक नहीं. आप सभी का धन्यवाद. तो यह अविश्वसनीय है. मैं यहां आपके साथ रहकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. हम कंपनी की ओर से अद्भुत गति के साथ वर्ष का समापन कर रहे हैं. और मैं आपके साथ यथासंभव उत्पादक होना चाहता था. नंबर 1. ठीक है, चलो व्यापार में लग जाओ. मुझे नहीं लगता कि हम यहां कुंभया चाहते हैं. लेकिन निश्चित रूप से मुझे बस एक बात कहनी है जो मुझे अच्छी लगी जब सूसी मैकर ने कहा, मुझे पता है और मुझे पसंद है. अगर उसने कहा कि मुझे एशियन कंपनी पसंद है. हाँ, बस एक और, आप जानते हैं, ढोलकिया. लेकिन मैंने कहा, उसने कहा, मुझे पता है और मुझे ये पसंद है. यदि आप ध्यान दें तो मुझे ये पसंद है. तो ये ज्ञान पर आधारित है. उसे कंपनी बहुत पसंद थी. जरा उसके बारे में सोचो. नहीं, शब्द बहुत कुछ बता रहा है. और निस्संदेह माइकल विलियम्स को 98% कहना होगा. मिस्टर एक्यूरेसी, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह जब वह संख्याओं के बारे में बात करता है. 98.937 अंक. हाय भगवान. ठीक है, बस इतना कहो कि मैं अच्छा हूं. मैं परिपूर्ण हूं. 99 तो आप परिपूर्ण हैं. मैं तुमसे प्यार करता हूं. क्रिस जॉनसन के लिए पिछले वर्ष आपने हमें जो विकास दिखाया है, साथ ही हम लगातार देखते और देखते हैं और हम उस विकास को पहचानते हैं जिसमें आप काफी विकसित हुए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरीके से पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गए हैं, पूरी सकारात्मकता के साथ. तो हम इसके लिए आपसे प्यार करते हैं. मुझे आप सभी को सुनना अच्छा लगता है. मैं सूची पर नहीं जा सकता. लेकिन भाई क्रिस मैंडरसन, जब से आप यहाँ आए हैं, आपने वो सारी बड़ी सूची हमें दे दी है. इसका ख्याल रखा जाता है. ठीक है, तो आपको छुट्टियों से पहले उन्हें खुश करना चाहिए. चार्ल्स, आपने उदाहरण दिया कि रसोई में क्या पक रहा है और सबसे अच्छा उदाहरण जो आपको मिल सकता है वह है सब्जियां पकाना. क्या तुम और अधिक स्पष्ट हो सकते हो? हाँ, लेकिन ये ठीक है. मुझे यह मुलाकात सचमुच बहुत पसंद आ रही है. मैं संभवतः पहले कुछ वक्ता चूक गया था. मैं निश्चित रूप से इसे पकड़ सकता हूं. मेरा मानना है कि यह YouTube पर होगा. तो यह अद्भुत है. ठीक है. ठीक है, शानदार. तो यहाँ सौदा है. ओह, कल हमने कुछ चीजों पर चर्चा की, लेकिन मुख्य बात जिसके बारे में हमने बात की है वह मानसिकता नहीं है, बल्कि कुछ चुनौतियां हैं जिनका हमने पिछले वर्ष में सामना किया है. जब पीटर ने पूछा कि हमें क्या पसंद है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हम वर्ष का पुनर्कथन कर सकते हैं और अगले वर्ष की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम आगे क्या उम्मीद करते हैं. हो सकता है कि मैं सिर्फ पिछले साल को ही नहीं, बल्कि अब तक की निष्क्रिय यात्रा में अब तक के पूरे पहले चरण को बुला सकता हूं. यह उस प्रारंभिक दृष्टि का निर्माण, मरम्मत, आकार देना और फिर से आकार देना और चमकाना है जो हमने कुछ वर्षों में देखा है पहले. और फिर हमने स्पष्ट रूप से अपनी प्रौद्योगिकियों, अपने उत्पादों का एक बहुत अच्छा हिस्सा विकसित किया है. और कुछ बातें जो आप नहीं जानते, डॉक्टर थेडियस ने उन पर भी चर्चा की. 2023 में हमारे सामने संभवतः सबसे अधिक चुनौतियां थीं. इसलिए जरूरी नहीं कि हमारे सामने पहले चुनौतियां नहीं थीं.
जाहिर तौर पर यही वो क्षण था जब हम ध्यान देने योग्य हो गए। नजर हम पर है और चुनौतियों में हमारी उचित भागीदारी अपेक्षित थी, लेकिन 2023 में तीव्रता बढ़ रही थी। और अच्छी खबर यह है कि हर बार जब हम प्रतिबिंबित करते हैं और सोचते हैं या पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यदि आप इससे गुजरते हैं और आप उन सभी चुनौतियों और बाधाओं को झेलने में सक्षम हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है आपको धीमा करने या रोकने के लिए। जो चीज आपको नहीं मारती वो आपको मजबूत बनाती है। जो चीज आपको चोट नहीं पहुंचाती या आपको धीमा नहीं करती वो निश्चित रूप से आपको और अधिक कठिन बना देती है। और हम वही बन गए। मेरा मानना है कि हम किसी भी प्रकार की चुनौतियों के लिए काफी हद तक तैयार और प्रतिरक्षित हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम ठीक हैं और अभी हम इतनी अच्छी स्थिति में हैं। पीछे मुड़कर देखें तो उससे गुजरना काफी जरूरी था। वह आप ग्रिस्मिंदर की बेटी की तरह पहाड़ की चोटी पर जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। वो सिर्फ पहले दिन ही नहीं उड़ी। यहां आकाश में एक छोटा सा जेट ऊपर जा रहा है। इसमें कुछ तैयारी, कुछ डर, कुछ आप जानते हैं, अध्ययन और ज्ञान और वो सब कुछ लगता है। तो वैसे भी जो मैं कहना चाहता था, और यह डॉक्टर तारेक ने जो कहा था उसके अनुरूप है, जितना बड़ा सपना और जितना बड़ा लक्ष्य आप जानते हैं, उतनी ही अधिक चुनौतियां आपका सामना करने वाली हैं। खासकर यदि आप इतनी तेजी से बड़े हो रहे हैं, आपके सामने उन समस्याओं और बाधाओं की बाढ़ आ जाएगी। और हमारे वकील श्री इब्राहिम कल सत्र में थे। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार जब आप एक चरण से दूसरे चरण में जाते हैं, तो वह स्विच, वो छलांग कुछ बाधाएं भी लाती है। लेकिन कोई गलती न करें, जब आप सही चीजें कर रहे हो, हमेशा जब आप सब कुछ किताबी तरीके से कर रहे हो, आप चीजों को सबसे अच्छे और सबसे नैतिक तरीके से कर रहे हो, तो आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। और यदि आप सही काम नहीं कर रहे हैं तो आप इसे बरकरार नहीं रख सकते। और आप सोच सकते हैं, ये संभवतः औसत से ऊपर क्यों है? मैं इसे पास नहीं करता। मुझे लगता है कि हम अटकलें लगा सकते हैं। हमारे पास ज्यादातर समय, हर समय नफरत करने वालों के कारण समस्याएं या चुनौतियां क्यों होती हैं? मेरा मतलब है, हम अटकलें लगा सकते हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के सुधार करता है। हम अटकलें लगा सकते हैं क्योंकि हम पहली बार ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो लोगों के लिए है। और ये दिल से एआई है। यह मानवता के उत्थान के लिए है। ये पहली बार है कि हमारे पास आशा की एक सच्ची किरण है जो आने वाले वर्षों में विश्व स्तर पर सबसे अच्छा प्रभाव डालने के लिए इतना तैयार है। और वो हमारी विरासत होगी। इन सभी कारणों और अन्य कारणों से हम ऐसे समाधान पेश कर रहे हैं जो अधिक नैतिक है। और उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता है, न कि आईटी क्षेत्र में बाकी सभी चीजों के विपरीत हमारी तकनीकों का उपयोग करता है। तो इन कारणों से तेज विकास, ये तथ्य कि हम कम लागत पर अधिक मूल्य की पेशकश कर रहे हैं, ये कुछ भ्रष्ट लोगों के लिए खतरा नहीं तो कुछ असुविधा तो पैदा करने वाला है। इसलिए उन्हें हम पर हमला करने या धीमा करने की कोशिश करनी होगी। जाहिर है, ये काम नहीं कर सका, क्योंकि हम अभी भी यहाँ पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। हमारा नारा कदापि नहीं, यह नारा नहीं है, यह एक सच्चा तथ्य है। हम ऐसा करेंगे या मर जाएंगे। मुझे अपने जीवन में इसे बनाने के अलावा और कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं। और 5 साल बाद मैं शुरू करने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि अगर मुझे अभी स्क्वायर 1 से भी जाना पड़े तो मैं वापस जा सकता हूं। लेकिन निश्चित रूप से अब मैं शुरुआत नहीं करने जा रहा हूं। मैं शून्य से शुरुआत नहीं करने जा रहा हूं। या शुरुआत से, हम अनुभव से, उस सारे ज्ञान से शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमने पिछले कुछ वर्षों में हासिल किया है। और हम अधिक तैयार हैं। तो, और यह किसी भी तरह से यह संकेत नहीं दे रहा है कि हम शून्य से शुरू करने जा रहे हैं। मैं बस आपको बता रहा हूं, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। मैं काल्पनिक हूं। अगर हमें शुरुआत से ही आगे बढ़ना है तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसका अफसोस है या हम शिकायत कर रहे हैं। हम आपको बस इसकी एक झलक दे रहे हैं कि चीजें, आप जानते हैं, इतना अधिक आकर्षित क्यों हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि एक कंपनी के रूप में हमारी गलती है या हमने कोई नुकसान किया है। संभवतः हमने कुछ गलत दर्शकों को आकर्षित किया है। हम तक पहुंचना बहुत आसान था। हमने इसे बहुत ज्यादा खोल दिया। तो गलतियां ठीक हैं। हमने कुछ गलतियां की, लेकिन भगवान न करे, हमने किसी भी तरह से कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, या कुछ और, जैसा कि आप जानते हैं, हानिकारक या नुकसानदेह। तो हम सीख सकते हैं। हम अपने कुछ बयानों या जिस तरह से हम व्यापार करते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। क्या मैं मानता हूं कि हम जो मॉडल बना रहे हैं, आप जानते हैं, वो लोगों को एक मंच तक, उनके संपूर्ण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए निष्क्रिय है।
एआई लाभ और मुद्रीकरण की क्षमता से प्रेरित है और आप जानते हैं, कंपनी से राजस्व प्राप्त करते हैं। मैं इसे बार बार दिल की धड़कन में करूंगा और बार बार मैं इसे वैसे भी नहीं करूंगा। क्यों? अंतर यह है कि हमारे पास नियमित या पारंपरिक व्यवसाय मॉडल हैं और वे वहां हैं। और अगर हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं, पहियों को फिर से आविष्कार करते हैं, तो मूल रूप से हम वो प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए प्रेरित नहीं होऊंगा। मुझे ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं शायद कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहा हूं या अपने प्रियजन के साथ घूमने जा रहा हूं। मैं किसी भी पारंपरिक व्यवसाय की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित नहीं होने वाला हूं। यह मेरे लिए संतुष्टिदायक नहीं है। मेरा मानना है कि एकमात्र बिजनेस मॉडल वो तरीका है जिसे हम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जानते हैं, ये बिल्कुल विपरीत है। यह उन सभी चीजों के कारण है जो आप नहीं जानते। ये तो सिर्फ बुनियाद है, ये पहला चरण है, और सौभाग्य से हम उन सभी अभ्यासों से गुजरने में सक्षम थे। और पहले चरण में चुनौतियां इससे पहले कि हम दुनिया को बताएं कि क्या होने वाला है। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि हमें चरण 2, 3 और आगे बहुत सहज होना चाहिए। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। इसलिए आज हम इतनी अच्छी स्थिति में हैं। मेरा मानना है कि कंपनी का गठन, कंपनी की तैयारी, दृष्टिकोण काफी आकार ले चुका है। वो सब हमारे पीछे है। अधिकांश चुनौतियां दूर हो गई हैं। हमने यहां वहां कुछ टचअप किए हैं, लेकिन उसके बाद, हे लड़के, यह एक शो बनने जा रहा है। हम अभी भी कुछ लंबित भुगतान जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि साल के अंत से पहले। आप जानते हैं, हमने वास्तव में उन सभी को साफ करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। और यदि हम वर्ष के अंत से पहले ये देने में सक्षम हैं, तो कम से कम कुछ भाग तो खुश रहेगा। लेकिन हम जनवरी के महीने में, जनवरी में एक अच्छे थोक भुगतान के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है, आप जानते हैं, सटीक तारीख। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पूरा विश्वास है कि हम जनवरी महीने में कमीशन के रूप में कम से कम $10 मिलियन का भुगतान करने जा रहे हैं। इसलिए हमने बिना किसी देरी के इसके लिए तैयारी की। यदि आप भुगतान प्राप्त करने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो हम आपको वो विकल्प देंगे। शायद यदि आप अधिक बिक्री या अधिक कमीशन जोड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। वहां पहुंचने के लिए आपके पास अभी भी एक छोटी सी खिड़की है। और फिर हम आपको ओकनेक्ट की शर्तों और अगले उत्पाद और उस सब के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, जैसे ही हमारे पास वहां एक चीज लंबित होगी। हमने वित्त के मामले में एक लंबित मामले के बारे में बात की, जाहिर है, जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे सुलझा लेंगे, हम और अधिक रिलीज शुरू करने और अधिक पैकेज पेश करने की स्थिति में होंगे। मुझे लगता है कि इस समय आपको प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं तथा आने वाले समय के संदर्भ में कम से कम अगले 1 या 2 महीने के लिए एक अच्छा मानचित्र देना बहुत आवश्यक है। सभी अच्छी खबरें, हमेशा अच्छी खबर। तो प्रौद्योगिकियों के अलावा दूसरी बात यह है कि, और मुझे यकीन नहीं है कि आप बांग्लादेश मुद्दे को कवर करने में सक्षम थे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना उचित है कि यह 100% नियंत्रण में है। और यह उन चीजों में से एक है जो वास्तव में पिछले सप्ताह ही सामने आई थी। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये 100% नियंत्रण में है। मैं आपको अधिक विवरण नहीं दे सकता क्योंकि यह कानूनी विभाग के पास है, लेकिन हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि यह बस एक और गुजरता हुआ बादल है। ये किया जाएगा और हम बांग्लादेश में अपना कारोबार जारी रखेंगे। ये हमेशा की तरह व्यवसाय है। हम गलत बयानी और कुछ झूठी मार्केटिंग के कारण इसके कारणों को समझते हैं। अफसोस की बात है कि इसका कुछ कारण अमेरिकी डॉलर में उच्च मात्रा है और कंपनी को अमेरिकी मुद्रा को लेकर कुछ संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कमी है और बहुत सारे प्रतिबंध हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरी कंपनी में, या कम से कम बांग्लादेश बैंक में कुछ स्रोतों पर नजर रखी। बीबी डेली ने देखा कि ओम पैसिव उस दिशा में एक बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए उन्होंने वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की। ये किसी अदालत से नहीं है, ये किसी सरकार की ओर से नहीं है, ये सिर्फ एक बैंक ने एक चेतावनी के रूप में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया है। यह एक सलाह देने वाला बयान है, ये किसी भी तरह से निर्णय या मामला नहीं है। और इस मामले में हमारी कुछ ताकत यही है। मुझे लगता है कि आप संभवतः अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। और जाहिर तौर पर झूठे भुगतान आदि के लिए फर्जी प्रयासों का एक समूह है और वे अभी भी बांग्लादेश में ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हमने कैप्चा, अल्फान्यूमेरिक कैप्चा और पंजीकरण फॉर्म को एकीकृत करते हुए उसी आईपी पते से प्रतिदिन भुगतान संख्या में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया।
हमारी सुरक्षा कड़ी करने और हमारे सिस्टम में आने वाले किसी भी उल्लंघन या प्रॉक्सी से बचने के लिए वे सभी छोटे बदलाव और उपाय। कुल मिलाकर बांग्लादेश बस समय की बात है। इसका निराकरण किया जाएगा। अन्य मामले भी लगभग समाप्त हो रहे हैं। हमारी जीत होगी, कोई गलती नहीं। हम उस लड़ाई के लिए तैयार हैं। वित्त संबंधी मुद्दे लगभग नियंत्रण में हैं। अस्थायी वाला, और तब हम एवं हासिल करने में सफल हुए। मुझे नहीं पता कि आप इस शब्द को जानते हैं या नहीं, लेकिन सबसे बड़े में से एक। पारित होने की यात्रा में धरती को चकनाचूर कर देने वाली घोषणाएं संभवतः सबसे बड़ा मील का पत्थर है जो नवंबर में किया गया है, जबकि इसकी घोषणा करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि हमारे पास कुछ लंबित चीजें हैं। इसलिए हम पहले ही रास्ता साफ करना चाहते हैं। हम इसे सार्वजनिक करते हैं और आपको बताते हैं। इसलिए ये केवल समय की बात है। इसलिए हमें मंच खाली कर देना चाहिए और फिर हम एक अच्छी घोषणा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह सब कुछ बेहतर और मजबूत बना देगा। इसलिए सब कुछ वास्तव में अच्छा लग रहा है अगला वर्ष, और मुझे लगता है कि यह अब स्थिरता का वर्ष होगा और फिर उस स्केलेबिलिटी का पालन करें। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप कुछ सार्थक और कुछ मूल्यवान योजना बनाना चाहते हैं तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप दीर्घकालिक सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ भी योग्य नहीं आता है रातों रात। सभी योग्य चीजों को हासिल करने के लिए समय, प्रयास और चुनौतियों से पार पाना पड़ता है। और जितना बड़ा सपना उतना बड़ा लक्ष्य, लड़ाई उतनी ही कठिन, और लड़ाई जितनी कठिन जीत उतनी ही मीठी। इसलिए इससे गुजरना एक खूबसूरत बात है। यह अविश्वसनीय है। उस दिशा में होने के लिए इतना ज्ञान और सहनशक्ति हासिल करने के लिए स्कूल जाना होगा। इसलिए हम उदाहरण भी देते हैं। यदि आप एक छोटी सी मंजिल पर जाना चाहते हैं, जैसा कि आप क्रिस जॉनसन को जानते हैं, बस अगले दरवाजे पर सुविधा स्टोर में जाना चाहते हैं, जो भी हो, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारी तैयारी है। अगर आप चीटी पहाड़ी पर जाना चाहते हैं तो बस वहां जाएं। बताएं कि आपको क्या तैयारी करनी है। आपको जूते पहनने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा करना बहुत आसान है। शायद अगर आप माउंट पर चढ़ना चाहते हैं एवरेस्ट के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और तार्किक रूप से, वास्तव में आर्थिक रूप से भी बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि तैयारी में यात्रा शुरू करने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं और फिर आप चढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, इसके कई चरण या शिविर होते हैं। आप जोखिम ऊपर जाते हैं और चुनौती बढ़ जाती है कि क्या सांस लेने का तापमान हिमस्खलन हो सकता है। क्या आप जान सकते हैं कि नीचे गिरना, ठंड लगना, नीचे या आधार पर नहीं होता है। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, वे बढ़ते हैं और अधिक। लेकिन एक बार जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह कैसे होता है, यह इसके लायक था। और तब आप पहचानते हैं कि आपने कितना आत्मविश्वास हासिल किया है और आप कितनी शक्ति जानते हैं। आप औसत व्यक्तियों से ऊपर महसूस करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अब ये बहुत कठिन है जब आप अकेले नहीं जा रहे हैं, जब आप पूरी दुनिया के साथ जा रहे हैं, अपने साथ आप उन्हें शीर्ष पर ले जा रहे हैं। इसलिए इसमें निश्चित रूप से अधिक जोखिम, अधिक तैयारी, अधिक चुनौतियों की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई आपके साथ सुरक्षित रूप से शीर्ष पर पहुंचे। यह एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा कितनी बड़ी या छोटी है। आपका लक्ष्य क्या है? आपको शुरुआत करनी होगी। आपको कुछ करना होगा। इसकी शुरुआत दरवाजा खोलने से होती है। घर से बाहर निकलें, शुरुआत करें। बिना हिले कुछ नहीं होने वाला है। आपको आगे बढ़ना होगा, कुछ कार्रवाई करनी होगी, और यह एक महत्वपूर्ण साहसिक चरित्र है। हमने न केवल अवसर देखा है पारदर्शिता और अखंडता के साथ कुछ अधिक स्वच्छ बनाने के लिए, इतना ही नहीं, बल्कि हमने बाजार में अराजक समस्याओं को देखा। हमने देखा कि यह कितना गंदा है, कितना फिसलन भरा है, कितना मैला है। आप कैसे जानते हैं कि यह बाजार में कितना गंदा, कितना अनैतिक है? हमने शिकायत नहीं की या बस नहीं किया, टहलने गए या कहें कि ठीक है, यही तो है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। हमने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हमने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। हमने कहा कि बहुत हो गया, हम और बेहतर कर सकते हैं। ये कठिन होगा, इसमें लंबा समय लगेगा, कठिन है, लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास कोई संदर्भ नहीं है, क्योंकि श्री देगार्मो ने कहा कि हम जाकर पिछले उत्तराधिकारी से यह नहीं पूछ सकते कि आपने ये कैसे किया। इसलिए हम उन चरणों का पालन कर सकते हैं। इससे किसी ऐसी चीज का मॉडल बनाना आसान हो जाएगा जो अस्तित्व में थी, नहीं, उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें इसे शुरू से ही करना होगा, और परीक्षण और त्रुटि ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह निष्क्रिय हो गया है। यह एक सौदा हो गया है। हम इसे करने वाले हैं या मर जाएंगे, और यह काफी हद तक इस तरह से किया गया है कि हम शुरू कर सकते हैं आज रात फिर से। हम जानते हैं कि यह कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास एक संदर्भ है। हम पहली स्थिति से शुरुआत नहीं करने जा रहे हैं, हम अनुभव से शुरुआत करने जा रहे हैं, और लोगों के लिए सही ढंग से कुछ करने और मानवता के उत्थान के अलावा हमारे
लिए कोई संभावित आशा नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि ये दिलचस्प है। वास्तव में मुझे ये घृणित लगता है जब हम जो कर रहे हैं उसे विघटनकारी कहा जाता है। और मुझे नहीं पता कि आप समझते हैं या नहीं, क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है, आप अलग हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम वित्तीय संस्थानों या सरकारों आदि के साथ व्यवहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अजीब हैं। और वीजा, मास्टर कार्ड, बीबी के साथ कुछ चुनौतियों का एक कारण वो मात्रा है जो हमारे पास है। उच्च मात्रा का प्रवाह इतना तेज और इतना व्यापक, इतना वैश्विक, यह पागलपन भरा है। इसलिए हम विषम कहलाते हैं, हम भिन्न हैं, हम अपवाद हैं। जब मुझे ये पता चलता है तो हम आदर्श बन जाते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। आप हर किसी को देखें, वे इसे व्यावसायिक मानसिकता से, व्यावसायिक तरीके से, उन चीजों में कर रहे हैं जो समझ में आती हैं, लाभदायक हैं, ये सब। लेकिन एक आदमी अच्छा जीवन जी रहा है और बाकी सभी लोग इसकी तलाश में हैं। आप सभी प्रयुक्त और एक उपयोगकर्ता हैं। यह मत सोचिए कि आप एक उपयोगकर्ता हैं। एक्स, वाई, जेड कंपनी, आप सभी का उपयोग किया जा रहा है, हेरफेर किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि यह सफलता दुनिया के कुछ परिवारों के लिए है और बाकी सभी को इसका गुलाम बनना चाहिए। ये गलत है, ये सामान्य नहीं है। हम नैतिक तरीके से सफल हो सकते हैं, हम साफ सुथरे तरीके से सफल हो सकते हैं और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। हम सभी के लिए प्रचुर मात्रा में प्रचुरता है, सभी के लिए प्रचुर धन और अवसर है। कम से कम वे जो चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को, यहां तक कि भगवान को भी उनकी देखभाल करने में कठिनाई हो रही है। तो हम यहां रहने के लिए आए हैं। हम ऐसा करते हैं या मरते हैं या हर दिन और हर मिनट मरते हैं, कोई मजाक नहीं। हमारा मानना है कि यही एकमात्र चीज है जो जीने लायक है। और मैं अपने भविष्य, अपनी यात्रा को लेकर पहले किसी भी समय से अधिक उत्साहित हूं। चाहे कुछ भी हो, यह एक समझौता है और हमें विश्वास है कि हम एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेंगे जिससे किसी भी क्षेत्र में सब कुछ कैसे किया जाता है, इसमें एक नया बदलाव आएगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां हम इस सारी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर सकें। दुख की बात है कि यह पहले भी हमारे खिलाफ उठाया गया है। इसलिए हम इस बात को लेकर बहुत सावधान रहते हैं कि हम जनता के सामने क्या रखते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप हमें समझने के लिए पर्याप्त रूप से जानते हैं। पर्दे के पीछे हम असामान्य काम कर रहे हैं, औसत से कहीं ऊपर, और यह सब विघटनकारी है। और यह अधिकतर सब कुछ बदल देने वाला है। मैं इस पर विश्वास करता हूं और मुझे अपनी टीम पर इससे अधिक गर्व नहीं हो सकता। मुझे अर्ली बर्ड के कई संस्थापक सदस्यों पर बहुत गर्व है जिनके बारे में हमें पता चलता है वे हमारे लिए सिर्फ व्यावसायिक सहयोगी से कहीं अधिक बन गए। वे सच्चे परिवार के सदस्य, भाई बहन हैं। मुझे एनपैसिव में मौजूद रंगीन स्पेक्ट्रम बहुत पसंद है। आप जानते हैं, यह निश्चित रूप से ताज़ा है। मैं फिर से कहूंगा, ये सब देखना और इतनी सारी संस्कृतियां और इतने सारे खूबसूरत लोग और समुदाय किसी ऐसी चीज पर एक साथ आ रहे हैं जो चारों ओर चल रही सभी बदसूरत चीजों के बजाय सार्थक है। इसे इस तरह का होना चाहिए है। और भले ही हम एक या दो जिंदगियां बदल दें, हम खुश हैं, हमें गर्व है, लेकिन मेरा मानना है कि संख्याएं इससे कहीं अधिक हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और मेरा मानना है कि यह लड़ाई के लायक है। मैं ये दोबारा करूंगा। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं, आप जानते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम नफरत करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वे बदसूरत हैं। मैं कह रहा हूं कि वे घृणित हैं। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं नहीं हूं। मैं उनके व्यवहार से रोमांचित नहीं हूं। मैं बस स्वर बदलना चाहता था, ठीक है? आप जानते हैं, मैं एक पैटर्न को तोड़ने वाला हूं। लेकिन सच तो यह है कि मैं अधिकांशतः विश्वास करता हूं, हर एक इंसान, चाहे वे कोई भी हो, उनके अंदर अच्छाई होती है। जितना अधिक वे जानते हैं, जितना अधिक वे करने में सक्षम होते हैं, आप उनमें से उतना ही बेहतर देखेंगे। एक उदाहरण, श्री जॉन वाइट, वो उस पूरक आय के लिए आए थे, लेकिन अब उनके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य, आप जानते हैं, अपने स्वास्थ्य और आकार की देखभाल करना है। वो बिल्कुल अलग व्यक्ति है। यह एक पहलू है। इसलिए मानवता को प्रेरित करने के लिए, हमारे समुदाय को प्रेरित करने के लिए, ये किसी भी व्यवसाय से कहीं अधिक मूल्यवान है। और मुझे लगता है कि हम सब बदल गए हैं। ठीक है, उनमें से अधिकांश बदल गए हैं। मेरा मानना है कि हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। जब वे बेहतर जानते हैं तो वे बेहतर करते हैं। जब वे बेहतर जानते हैं तो वे बेहतर करते हैं। और हमारा लक्ष्य शिक्षित करना है, प्रेरणा करना। हम समझाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सफल होने से इनकार करेंगे।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्हें इसी तरह सिखाया जाता है, इसी तरह उन्हें फंसाया जाता है। तुम्हें पता है, ये दुखद है, वे बस नाव चूकने वाले हैं। मैं सिर्फ निष्क्रियता के बारे में नहीं कह रहा हूं। सामान्य तौर पर जीवन में यदि वे नकारात्मक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी और चीज के बारे में सकारात्मक हैं। वे हर चीज के बारे में नकारात्मक हैं। और निष्क्रिय कोई अपवाद नहीं होगा। यह उस सूची में से एक है जिसके बारे में वे नकारात्मक हैं। वे हर चीज के बारे में नकारात्मक हैं। वे कुड़कुड़ाते हैं और वे शिकायत करते हैं और वे विलाप करते हैं और वे हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि हम उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। यदि आपके पास वास्तव में एक अच्छी स्वच्छ इच्छा शक्ति है और आप कुछ बदलना चाहते हैं, आप विकास करना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं, तो हम आपको किसी भी कीमत पर वहां तक पहुंचने में मदद करने के लिए जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। यही हमारी प्रेरणा है और मैं वास्तव में चाहता हूं कि मेरे पास सटीक दिशा हो कि मुझे इस 360 या 3600 के साथ कहां जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे खुद ही इसे पकड़ लेना चाहिए। मैं बस आशा करता हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में आप मेरा जुनून महसूस करते हैं और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में हमारा विश्वास महसूस करते हैं। मुझे आशा है, आप जानते हैं, मैं मददगार था या मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आएगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। Please subscribe, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos.